अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ज़ाहिद अनवर और आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आए हुए हैं। आज हम बात करेंगे जिफांग मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जिफांग मेडिकल यूनिवर्सिटी का कैंपस कैसा है, उसका लोकेशन क्या है, वहाँ पे एचएसके का क्या सीन है, वो डब्ल्यूएचओ से एसीएफएमजी पीएमसी से लिस्टेड है नहीं है, स्कॉलरशिप का क्या सीन है, एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, एडमिशन कब ओपन है, कब तक ओपन है। तो ये सारी चीज़ें मैं ए टू ज़ेड बताऊँगा। तो सबसे पहले आप लोग हमारे साथ जिफांग मेडिकल यूनिवर्सिटी का कैंपस देखिए, उसका विज़िट करें, खुद देखिए कि कैंपस कैसा है, उसकी डॉर्मेटरी, जो लाइब्रेरी, उसके क्लासरूम, उसके बाद हम इस पे पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आइए कैंपस देखते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। तो ये था जिफांग मेडिकल यूनिवर्सिटी। आप लोगों ने खुद देखा, उसका मॉडर्न कैंपस देखा, क्योंकि कैंपस बहुत मैटर करता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस अच्छा नहीं है तो वहाँ पे लाइफ गुजारना, वहाँ पे पढ़ना ये बहुत मुश्किल होता है। तो एक मॉडर्न कैंपस, उसके मॉडर्न लैब्स, अच्छे डोमेट्री, अच्छा हॉस्टल, ये बहुत मैटर करता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी का ये अच्छा है तो वहाँ पे पढ़ना, वहाँ पे लाइफ गुजारना बहुत अच्छा होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जिफांग मेडिकल यूनिवर्सिटी की लोकेशन के बारे में। तो जिफांग मेडिकल यूनिवर्सिटी इनर मंगोलिया में वाक़या है, जो कि बीजिंग के बहुत करीब है। बीजिंग चाइना का कैपिटल भी है, तो ये कैपिटल के करीब है, तो वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स स्टूडेंट्स को मिलते हैं जो कि और जो स्मार्ट सिटीज़ में है वहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट, और इसलिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जिफांग मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं। मोस्ट स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि जिफांग मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है। तो अगर आप भी एक फ्रेश स्टूडेंट है, आपने भी 12th पास किया हुआ है, तो उसका एडमिशन क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बताऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है 10th और 12th के मार्क्स। अगर आपके 10th और 12th में मार्क्स एटलीस्ट 60 to 70% है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। इससे अगर ज़्यादा है तो वो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 60 to 70% होना चाहिए। उसके बाद अगर आप इंडिया से हैं तो आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप एमबीबीएस के बाद वापस इंडिया जाना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि वो चाहते हैं कि भाई हमने यहाँ चाइना से एमबीबीएस करना है, उसके बाद हम इंडिया जाने का वापस कोई नहीं है ख्याल, तो हम किसी और कंट्री में जाएंगे, जैसे यूरोप कंट्रीज जाएंगे या यूके ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तो उनके लिए फिर नीट की भी कोई वो नहीं है, नीट नहीं है। बट जो स्टूडेंट वापस इंडिया जाना चाहते हैं तो उसके लिए नीट में जस्ट क्वालिफाई होना चाहिए। इसके साथ-साथ पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए सेम है। पाकिस्तानी स्टूडेंट अगर वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो उसके लिए एमडी गेट देना मस्ट है, और एमडी गेट में 50% मार्क्स लेने चाहिए। लेकिन अगर आप लोग का ख्याल नहीं है कि हमें वापस नहीं जाना है तो फिर एमडी गेट की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के लिए भी यही सेम सीन है। उसके बाद आ जाते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है 12th और 10th के जो डीएमसी होते हैं, ट्रांसक्रिप्ट, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होना चाहिए अपनी बॉडी का, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है। उसके पास स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो आपके पास होना चाहिए, और एक वाइड बैकग्राउंड पिक्चर होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। इसका मैं एक लिस्ट फॉर्म में वीडियो के एंड पे भी वो शो कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हैं, तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो ये है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और ये सिर्फ जिफांग मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। आप अगर चाइना में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, तो आपने मस्ट ये प्रिपेयर करना है टाइम पे। अच्छा, तो उसके बाद आप लोग को जो स्पेसिफिक बेनिफिट्स है वो मैं आपको बता दूं। जिफांग मेडिकल यूनिवर्सिटी का बहुत लो फी है, बहुत लो फी है। वहाँ जिफांग मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट ईयर का फी है अराउंड 11 लाख बनता है पीकेआर में, ठीक है। इंडियन स्टूडेंट को अगर चाहिए तो उसको मैं फिर कमेंट में बता दूंगा। तो ये है फर्स्ट ईयर का फी। सेकंड ऑनवर्ड उसका जो फी है वो 7 से लेकर 8 लाख अराउंड इस तरह बनता है। तो बहुत अफोर्डेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, कोई भी स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सकता है। उसके बाद अगर हाँ, वहाँ पे स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, प्रोविंशियल स्कॉलरशिप जो कहते हैं, पर वो जस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए। अगर आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, आप हार्ड वर्किंग है, आप पढ़ सकते हैं, आपके ग्रेड अच्छे आ सकते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। वो लिमिटेड स्टूडेंट के लिए होता है। उसके बाद वहाँ पे एचएसके का क्या सीन है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि वहाँ पे एचएसके 4 या एचएसके 3 या 5, इसका कोई मसला तो नहीं है फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में कोई एचएसके 4 नहीं है। आप लोग
जस्ट इंटर्नशिप से पहले देना होता है, तो आपके पास 4-5 साल है, आप लोग इजीली पास कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट में जस्ट स्क्रीनिंग पास करना है, जो कि बहुत ईजी है, पूरा साल उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा है। इवन अगर आप 2 महीने भी सही से पढ़ ले तो आप इजीली पास कर सकते हैं। तो जिसके या लैंग्वेज के बारे में आप लोगों ने कोई टेंशन नहीं रखनी। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम वहाँ से चिफांग मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपना एमबीबीएस डिग्री कर रहे तो क्या ये हमारे कंट्री में, मतलब पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में ये वैलिड होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, चिफांग मेडिकल यूनिवर्सिटी एक WHO लिस्टेड यूनिवर्सिटी है। WHO का मतलब ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि ये यहाँ से अगर आप अपनी डिग्री ले ले तो ये पूरे वर्ल्ड में वैलिड है। आप किसी भी कंट्री ले जाओ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, UK, US, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी ले जाओ ये पूरी दुनिया में वैलिड है। तो इसमें ऐसा कोई भी वो नहीं होगा। ये PMC यूनिवर्सिटी है, ACFM की रिकॉग्नाइज्ड है, तो डिग्री के रिलेटेड कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। मोस्टली स्टूडेंट ये पूछते हैं कि चिफांग मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब ओपन होते हैं, कब तक होता है। तो ये स्टूडेंट के नंबर पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितने स्टूडेंट आते हैं। कभी स्टूडेंट ज़्यादा आ जाते हैं तो ज़्यादा आ जाते हैं, तो जो डेडलाइन होता है वो जल्दी हो जाता है, यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल बंद कर देते हैं और उसके बाद और स्टूडेंट नहीं लेते हैं, बाकी स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और कभी मतलब थोड़े कम आ जाते हैं, धीरे धीरे आते हैं, तो फिर उस टाइम में ना थोड़ा ज़्यादा लंबे अरसे तक, लॉन्ग टाइम तक ये ओपन रहता है। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं और आप लोग भी चाहते हैं कि चिफांग मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कर ले, अप्लाई कर ले, तो अभी राइट टाइम है, अभी अप्लाई स्टार्ट है। तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस गिवन नंबर पे, और हम आप लोग को इंशाल्लाह अप्लाई करा के देंगे। बट एक चीज़ आप लोग नोट करनी है कि बहुत सारे स्टूडेंट जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करते रहते हैं, और हमारा व्हाट्सअप सारे स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट से भरा रहता है, तो हम सबको रिप्लाई नहीं दे कर पाते हैं। तो आप लोगों ने ये करना है, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट होते हैं अप्लाई के लिए, एडमिशन के लिए, तो वो जस्ट हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें। बाकी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए चिफांग मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में या किसी और मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, तो यहाँ यूट्यूब में इस वीडियो के या किसी और वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दे, तो हम आप लोग को यहाँ पे रिप्लाई देंगे और आप लोग को यहाँ पे समझाएंगे। व्हाट्सएप पे डायरेक्ट ना आए, क्योंकि वहाँ पे हम सबको रिप्लाई नहीं दे सकते हैं। तो जस्ट इंटरेस्टेड स्टूडेंट एडमिशन के लिए वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, और वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।